क्या ये सच है कि वाकई में फ्रीलांसिंग इस वक्त मर चुकी है? उसकी न्यू टेक्निक्स आज भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि एक वो स्ट्रेटजी जिससे मैंने खुद किसी की बात नहीं कर रहा, अपने स्टूडेंट्स की बात नहीं करूंगा, अपनी बात आपको बताता हूं। नहीं तो जिन्होंने फाइवर और अपर का कोर्स किया है या करना चाहते हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे और उनका क्या फ्यूचर है इस टाइम? तो क्लाइंट ये कंफर्म करता है कि आप वाकई में उसका काम करोगे, उसका काम खराब तो नहीं करोगे, उसका टाइम तो वेस्ट नहीं करोगे। मुझे तो लगता है लोग हर तरफ बिना सोचे बिना समझे प्रपोजल भेजते रहते हैं। तो हमें बताएं फिर हम किस तरह फ्रीलांसिंग में कामयाब हो सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे, फिट फाट होंगे। आज हम बात करेंगे फ्रीलांसिंग के बारे में कि क्या फ्रीलांसिंग आज के दौर में करना एक सही डिसीजन है या आज के दौर में फ्रीलांसिंग का जो स्कोप है वो खत्म हो चुका है। आजकल बहुत सारे लोग अपने फाइवर के कोर्सेज को सेल कर रहे हैं, अपवर्क के कोर्सेज को सेल कर रहे हैं, और इसी तरह फ्रीलांसर है, पीपल पर आ रहा है, बहुत से लोग इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपने कोर्सेज क्रिएट करके आपको सेल कर रहे हैं। और ये सेल करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आज हम ये बात करेंगे कि क्या यहाँ पे फ्रीलांसिंग की फील्ड में आज भी अर्निंग पोटेंशियल मौजूद है, अगर अर्निंग पोटेंशियल है तो कितना है, और कैसे आप एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बन सकते हैं। सो वेलकम बैक इन दी फर्स्ट एवर टेक्सटाइल पॉडकास्ट, जहां पे बात होती है असली, रियल और बगैर किसी फिल्टर के। सो अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बताइए क्या गप है आज। जी वालेकुम सलाम, मैं ठीक। आप सुनाए गुलफाम भाई, कैसे हैं? ठीक हैं? जी अल्लाह ताला का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। भाई मुझे लगता है फ्रीलांसिंग मर चुकी है और काफी लोग रोना रो रहे हैं इस वक्त के फ्रीलांसिंग में कुछ नहीं है। कोई कह रहा है कि मुझे क्लाइंट नहीं मिल रहे, कोई कह रहा है कि मेरा काम नहीं चल रहा। क्या ये सच है कि वाकई में फ्रीलांसिंग इस वक्त मर चुकी है? जी फ्रीलांसिंग अगर आप पूछते हैं कि आज से 5 साल पहले वाली, 6 साल 8 साल पहले वाली फ्रीलांसिंग, वो तो बिल्कुल मर चुकी है। क्योंकि मसला ये है कि हमारे यहाँ जो मोस्टली लोग होते हैं वो अपनी टेक्निक को चेंज नहीं करते, अपने आप को अपडेट नहीं करते। जो बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो कि आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले तक वैलिड थी, बहुत अच्छी स्ट्रेटजीज थी, उनसे लाखों रुपया कमाया जा सकता था और बहुत सारे लोगों ने कमाया, एंड ये बात करोड़ों तक भी गई है। लेकिन आज के दौर में वो सारी टेक्निक्स फेल हो चुकी हैं, पुरानी हो चुकी हैं और वो बिल्कुल भी काम नहीं करती। लेकिन हमारे यहाँ अलमिया क्या है कि हर बंदा अपने आप को अपडेट करने की बजाय उन्हीं पुरानी टेक्निक्स को यूज करता है, और जब उसका अपना काम वहां पे नहीं चलता तो वही कोर्सेज बना के वो लोगों को सेल करना स्टार्ट कर देता है। हालांकि यहाँ पे होना ये चाहिए कि उसको सीखना चाहिए कि ये मेरी टेक्निक फेल हो रही है, इसकी अपडेटेड टेक्निक कौन सी है, उसके ऊपर कन्वर्ट होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है एआई का दौर आ रहा है, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी के साथ इंप्रूव कर रही है, जिसकी वजह से आप ऑनलाइन की किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, जब आपने अपनी स्किल को अपडेट नहीं किया तो आप फेल हो जाएंगे। जी ये तो बात आपने वाकई ठीक कही है, लेकिन मुझे एक बात अभी तक फिर समझ नहीं आई, क्या वाकई फ्रीलांसिंग मर चुकी है? मेरे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मुझे मिला अभी तक। देखिए फ्रीलांसिंग मैंने आपको बताया पुरानी मर चुकी है, उसकी न्यू टेक्निक्स आज भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि एक वो स्ट्रेटजी जिससे मैंने खुद किसी की बात नहीं कर रहा, अपने स्टूडेंट्स की बात नहीं करूंगा, अपनी बात आपको बताता हूं कि आज से 4 साल पहले उस टेक्निक को यूज करके मैंने एक एक दिन में हजारों डॉलर्स के ऑर्डर्स लिए थे। लेकिन अगर मैं उस टेक्निक को आज यूज करूं, अब यूज करूं किसी क्लाइंट को फाइंड करने में, किसी क्लाइंट को प्रपोजल सेंड करने में, तो मुझे हजारों डॉलर्स तो दूर की बात है, 1 रुपए का भी ऑर्डर ना आए। और ये चीजें मैंने प्रैक्टिकली करके देखी हैं। तो मेरे भाई फ्रीलांसिंग मरी नहीं है, आप यूं कह सकते हैं कि वो चेंज हो गई है। नहीं तो जिन्होंने फाइवर और अपर का कोर्स किया है या करना चाहते हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे और उनका क्या फ्यूचर है इस टाइम? देखिए फाइवर अपवर्क के बारे में मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेजेस भी आते हैं और मेरी बात भी होती है। बहुत सारे लोगों ने फाइवर के ऊपर इन्वेस्ट किया है, अपवर्क के ऊपर इन्वेस्ट किया, अपनी गिग्स क्रिएट की हैं, बहुत महंगे महंगे कोर्सेज किए हैं। बट आज के दौर में अगर मैं आपको बताऊं कि फाइवर इस टाइम पाकिस्तान में एक जंगल की तरह बन चुका है। इतना रश है कि यहाँ पे वो आपकी कैटेगरीज, वो फील्ड्स, वो निशेस फाइवर पे जो कि पॉपुलर निशेस हैं, जैसे डाटा एंट्री है, कंटेंट राइटिंग है, गेस्ट पोस्टिंग है, इसके अलावा ऑन पेज एसईओ है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, ये सारी वो निशेस हैं जहाँ पे अगर आप अब जाके फाइवर के ऊपर काम स्टार्ट करते हैं ना, तो 99.99% ये चांसेस हैं कि आपको काम नहीं मिलेगा। इसके पीछे बेसिकली वजह क्या है? इसके पीछे वजह यह है कि यहाँ पे रश बहुत बढ़ चुका है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो फ्रीलांसर की इम्पोर्टेंस कम हो गई है? नहीं, इंपॉर्टेंस खत्म नहीं हुई, अब सिर्फ स्किल्ड, प्रोफेशनल और स्पेशलाइज जो फ्रीलांसर हैं, जिन्होंने किसी ना किसी एक स्किल में मास्टर किया हुआ है, सिर्फ उनकी इंपॉर्टेंस है। जो कि हर काम कर लेते हैं, जो हर फंड मौला है, उनकी इंपॉर्टेंस बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अगर सच बताऊं मुझे तो फाइवर का इंटरफेस भी कंफ्यूजिंग लगता है। कंफ्यूजिंग वो क्यों? मुझे तो लगता है लोग हर तरफ बिना सोचे बिना समझे प्रपोजल भेजते रहते हैं। एग्जैक्टली ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग स्पैम प्रपोजल बहुत ज्यादा सेंड करते हैं। लोग अपनी निश को डाउन नहीं करते कि हमने किस निश के ऊपर काम करना है, अपने प्रपोजल में वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते, प्रोफाइल में उनके कोई वैल्यू नहीं होती,
और सोने पे सुहागा जो मोस्टली लोग होते हैं उनकी कम्युनिकेशन पुअर होती है। और इसके पीछे सिर्फ एक चीज़ होती है कि हमारे माइंड में एक बात बिठा दी गई है। हर बंदे ने हमें यही बताया कि फाइवर के ऊपर जस्ट आपने अकाउंट क्रिएट करना है, गिग क्रिएट करनी है, तो समझो आपको ऑर्डर्स की लाइनें लग जाएंगी, क्लाइंट्स दौड़ते हुए आपके पास खुद ब खुद आ जाएंगे, आपने और कुछ नहीं करना। तो फिर हम कुछ भी नहीं करते, जस्ट गिग बना के बैठ जाते हैं। बट ये 2015 नहीं है, ये 2025 है। इसमें आपको काम लेने के लिए और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो आप कह रहे हैं कि फ्रीलांसिंग डेड नहीं हुई, बस फॉर्म चेंज हुई है। एग्जैक्टली, उसकी फॉर्म चेंज हुई है। तो हमें बताएं फिर हम किस तरह फ्रीलांसिंग में कामयाब हो सकते हैं। देखिए, फ्रीलांसिंग में आज के दौर में आपको कामयाब होने के लिए सबसे पहले जो आपकी पुरानी टेक्निक है, जो आपने पुराना लोगों से सुना हुआ है, जो आपने सीखा हुआ है, उसको एक दफा साइड पे रख दीजिए और फिर इस बात को समझें कि अब आपने जस्ट गिग क्रिएट नहीं करनी और गिग क्रिएट करके बैठ नहीं जाना। आपने मार्केट में अपना ट्रस्ट बिल्ड करना है, आपने अपनी ब्रांडिंग करनी है, क्लाइंट से आपने रिलेशनशिप बिल्ड करना है, मैन्युअली आपने क्लाइंट हंटिंग करनी है, डायरेक्ट आपने क्लाइंट्स के दरवाजे तक जाना है। वो कैसे जाया जाएगा? वो ऐसे जाया जाएगा, आपको सीखना पड़ेगा, अपनी स्किल को आपको अपडेट करना पड़ेगा। जिस तरह लिंक्डइन के ऊपर अपनी प्रेजेंस को आप यकीनी बनाएं। कोल्ड ईमेल आउटरीच की तरफ आए, ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पुरानी जरूर है लेकिन आज के दौर में ये बहुत इफेक्टिव है। कोल्ड ईमेल आउटरीच की टेक्निक की तरफ आए, आप सबको भी मैं बता रहा हूँ कि मैन्युअली आप क्लाइंट्स फाइंड करके उनको कोल्ड ईमेल सेंड करें, जिसमें एक कंप्रीहेंसिव तरीके से आपका प्रपोजल राइट किया हो, आपने अपनी सर्विसेज को वहां पे मेंशन किया हो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपने इस प्रपोजल में क्लियरली ये बताया हो अपने क्लाइंट को कि उसको आपकी सर्विसेज का क्या फायदा होगा। एंड जब आप अपने क्लाइंट्स को ये प्रपोजल सेंड करते हैं तो फिर आपका क्लाइंट आपसे पोर्टफोलियो मांगता है। सो पॉइंट नंबर 3 ये है कि आपका एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो भी बिल्ड हुआ हो। गुलफाम भाई, ये पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो सिंपल वर्ड्स में ये होता है कि जो आपका सैंपल वर्क होता है, जो प्रीवियस आपका काम होता है, जो या तो आपने अपने क्लाइंट्स के लिए किया होता है या आपने वैसे ही उनको बनाया होता है, वो आपने एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में अपने क्लाइंट्स को शेयर करना होता है। इससे आपका क्लाइंट ये अंदाजा लगाता है कि आप जो एक्सपर्ट भी हो या वाकई में आप बातें सुना रहे हो। जो आपने अपने प्रपोजल में लिखा है कि आप फलान चीज के एक्सपर्ट हैं, तो क्लाइंट ये कंफर्म करता है कि आप वाकई में उसका काम करोगे, उसका काम खराब तो नहीं करोगे, उसका टाइम तो वेस्ट नहीं करोगे। लेकिन एक बात मैं और आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आज के दौर में अगर आपने पोर्टफोलियो क्रिएट करना है तो जस्ट आपका जो सैंपल वर्क है उसके अलावा आप अपने पोर्टफोलियो में अपने बारे में कुछ डिटेल्स भी ऐड करें। जैसे आपका कितना एक्सपीरियंस है, आपकी एक्सपर्टाइज क्या है, आप कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और जो आपकी सर्विसेज हैं वो किस तरह आपके क्लाइंट के लिए हेल्पफुल होंगी, उसके बिजनेस को किस तरह से फायदा देंगी। और आपके पोर्टफोलियो में आपके सोशल मीडिया के सभी लिंक्स होने चाहिए, जिस तरह लिंक्डइन हमारे पास है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। इन सब प्रोफाइल्स के आपने लिंक्स भी ऐड करने हैं। और अगर आपने अपनी वेबसाइट क्रिएट की हुई है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप अपनी फ्री वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप वन क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं और अपनी फ्री वेबसाइट आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपना प्रोफेशनल पोर्टफोलियो भी क्रिएट करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी इंशाल्लाह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वो भी आप वन क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये है अहमद भाई नए जमाने की फ्रीलांसिंग। मतलब एक फ्रीलांसर को भी अब बिजनेस ओनर की तरह सोचना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आपको अपने काम के साथ साथ अपना एक ब्रांड भी बनाना पड़ेगा। ठीक है। अपना एक पोर्टफोलियो बिल्ड करना पड़ेगा ताकि जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं वो आप पे ट्रस्ट करें। गुलफाम भाई, एक मेरा फ्रेंड है यूनिवर्सिटी का, उसने ना बहुत ज्यादा कोर्सेज किए हुए हैं, उसने बहुत ज्यादा उनके अंदर ना इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन वो कह रहा है मैंने आज तक इससे 1 रुपया नहीं कमाया। वो कहता है कि सारे ऑनलाइन काम फेक है। क्या ये वाकई सच में ये सब कुछ फेक होता है? जो भी बंदा किसी काम को देखे बगैर, ये जांचे बगैर कि क्या मैं ये काम कर भी सकता हूँ या नहीं कर सकता, मुझे इसमें इंटरेस्ट भी है या नहीं है, और फिर मुझे सिखाने वाला कौन है, इन चीजों को देखे बगैर, जांचे बगैर अगर आप कोई भी काम करते हैं तो फिर उसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको सक्सेस मिले। और जिस तरह आप मुझे बता रहे हैं कि उसने सारे कोर्सेज किए हुए हैं, तो भाई जो बंदा सारे कोर्सेज कर रहा है, तो ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि हर फन मौला जो था वो काम खत्म हो चुका है। अब सिर्फ वो बंदा जो किसी एक चीज में एक्सपर्ट है लेकिन उसने उसमें मास्टर किया है, उसके पास अपनी एक स्पेशल स्किल है, वो कामयाब है। ये तो आपने 100% ठीक बात कही है। उसने काफी कोर्सेज, मैं भी यही सोचा था, जो बंदा हर कोर्स करे। हाँ, जो बंदा हर कोर्स करे फिर वो एक काम तो नहीं कर सकता। वो 2 दिन ये काम करेगा, 3 दिन ये करेगा, 4 दिन ये करेगा, कोई भी काम टिक के वो नहीं करेगा। फिर लास्ट पे कहते हैं कि ये सब कुछ फेक है। तो फिर फेक ही कहना है उसने, और क्या कहना है। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, आप सब भी सुनिए। मेरा एक स्टूडेंट था, आज से तकरीबन 4 महीने पहले की बात है। उसने मेरी एक वर्कशॉप अटेंड की और काम करने वाला था, अच्छा लड़का था, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह है। उनकी क्लास को जब मैंने क्लाइंट हंटिंग सिखाई तो ठीक 4 दिन के बाद उसका पहला क्लाइंट लैंड हुआ कोल्ड मैसेज से। और ये फाइवर से नहीं था, अपवर्क से नहीं था, पीपल पराज से नहीं था, ये लिंक्डइन का मैसेज था। लिंक्डइन पे उसने डीएम्स किए जिनमें से उसको फर्स्ट क्लाइंट का रिप्लाई आया। सिर्फ 4 दिन में क्लाइंट का रिप्लाई? ये तो बहुत हैरानगी की बात है। ये हैरानगी की बात बिल्कुल नहीं है। इस दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद है जिन्होंने पहले दिन क्लाइंट को मेल की, पहले दिन उन्होंने मेल की और पहले दिन उनको रिप्लाई आया। देखने वाली बात यह है कि उसने क्या ऐसा किया
कि जो उसको रिप्लाई आया, जबकि हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ही ये है कि हमें क्लाइंट का रिप्लाई नहीं आता। तो जब मैंने उसका प्रपोजल चेक किया तो मैंने देखा कि वहाँ पे एक तो उसने क्लियरली अपना मेंशन किया था अपनी सर्विसेज के बारे में कि ये मेरी ऑफर है, एंड क्लाइंट के लिए इजी था उसको अंडरस्टैंड करना। और सेकंड नंबर पे उसने प्रॉपर अपना पोर्टफोलियो बनाया था जैसे मैंने उसको बताया था, एंड ऑर्डर आने के बाद सिर्फ 3 दिन में उसने $100 का ऑर्डर कंप्लीट भी कर लिया था। ये तो वाकई बहुत हैरानगी की बात है। और ये कोई एक एग्जांपल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। ये वाली तो स्टोरी मुझे बहुत मोटिवेशनल लग रही है। तो फिर आप भी मुझे कॉल डीएम करना सिखा दें। आपने क्या करना है, कॉल डीएम सीख के इंशाल्लाह हम अगले एपिसोड में इसका लाइव डेमो भी आपके लिए लेके आएंगे और लाइव आपको करके दिखाएंगे। ओके गुलफाम भाई, मान लिया कि फ्रीलांसिंग डेड नहीं हुई। अगर आप 2025 में अगर जीरो से स्टार्ट करते तो क्या करते? दैट्स ग्रेट क्वेश्चन। अगर मैं आज से स्टार्ट करता तो सबसे पहले मैंने एक स्किल चूज करनी थी जिसको मैंने लर्न करना था और उस स्किल में मैंने मास्टर करना था। लेट्स सपोज कि वो एसईओ हो सकता है, कंटेंट राइटिंग हो सकता है, ग्राफिक डिजाइनिंग हो सकता है, ये इसके अलावा कोई भी एक स्किल हो सकती है जिसमें पोटेंशियल होगा, जिसका स्कोप होगा, उसको मैं चूज करता, उसको मास्टर करता। मास्टर करने के बाद जो एक स्किल होती है वो बहुत ब्रॉड होती है। मैं उस स्किल की एक माइक्रो निश चूज करता। माइक्रो निश, लेट्स सपोज कि हमने कंटेंट राइटिंग की है, कंटेंट राइटिंग में मैंने मास्टर किया तो मैं कंटेंट राइटिंग आगे जो माइक्रो निश है, लेट्स सपोज के ब्लॉग राइटिंग है, तो लेट्स सपोज कि मैं ब्लॉग राइटिंग को चूज करता। ये जस्ट एज एग्जांपल बता रहा हूँ। इसके बाद बजाय इसके कि मैं फाइवर के ऊपर जाके क्रिएट करता, अकाउंट क्रिएट करता, वहां पे सालों साल बैठा रहता, मैं सबसे पहले लिंक्डइन के ऊपर जाता, वहां पे अपनी प्रोफाइल क्रिएट करता, प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करता, एंड डेली लिंक्डइन के ऊपर एक वैल्यू पोस्ट करता और 10 डीएम्स करता, तो अपना एक पोर्टफोलियो क्रिएट करता। और आपको पता है कि हमारे यहाँ एक कंफ्यूजन पाई जाती है कि जब भी कोई न्यू बिगिनर स्टार्ट करता है वो देखते हैं कि कंटेंट राइटिंग में इतना ज्यादा पैसे कि लोग हजारों डॉलर्स कमा रहे हैं। तो अब मैंने भी स्टार्ट करते हुए जो अपना पहला ऑर्डर लेना है वो या तो $500 का लेना है या $1000 का लेना है। इससे नीचे की हम सोचते ही नहीं है। अगर हमें कोई फर्स्ट क्लाइंट ऐसा मिलता है जो हमें $10 पे करता है, $20 एक आर्टिकल के पे करता है या $30 पे करता है, तो हम उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं लेते, हम उस पर इतना फोकस नहीं करते। हालांकि यही मेन चीज होती है, यहाँ पे हमारा पोर्टफोलियो बिल्ड होना होता है। उस क्लाइंट के लिए आप काम करोगे, आपका एक्सपीरियंस इंक्रीज होगा, क्लाइंट का आपको फीडबैक मिलेगा, उसको आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। और इसी तरह छोटे छोटे क्लाइंट से काम करके आप ऊपर जाते हैं, फिर आप हाई पेइंग क्लाइंट्स के साथ भी काम करते हैं और डेफिनेटली फिर आपको हजारों डॉलर्स के ऑर्डर्स भी मिलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो स्टार्ट में मैं फोकस करता लो पेइंग क्लाइंट्स की तरफ कि जो छोटे क्लाइंट्स होंगे, क्योंकि वहां से मेरा एक्सपीरियंस इंक्रीज होगा, मेरा पोर्टफोलियो बनेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट कि मैनुअल क्लाइंट हंटिंग करता है, जो डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग होती है, जैसे मैंने अभी आपको कोल्ड ईमेल्स का भी बताया। और ये सब मुश्किल नहीं है, सुनने में आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत आसान काम है। और स्टार्टिंग में अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो बेसिकली फ्रीलांस करना अब भी पॉसिबल है, लेकिन बंदा चालाक होना चाहिए, सिस्टम वाला होना चाहिए, जो काम को सीखे, समझे और मेहनत भी करे। एग्जैक्टली यही बात है। तो भाई लोगों, जवाब आपके पास है। फ्रीलांसिंग डेड भी नहीं है और इजी भी नहीं है। गुलफाम भाई, लास्ट पे ना फाइवर के बारे में बताएं और फाइवर के बारे में मुकम्मल डिटेल के साथ समझाएं। जो लोग यहाँ पे इस वक्त वर्क करने लगे हुए हैं फाइवर के ऊपर, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? जो लोग अभी भी जस्ट फाइवर का कोर्स करके या डाउनलोड करके किसी से बाय करके ये सोच रहे हैं कि पैसों की बारिश हो जाएगी, तो आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अपनी एक्सपेक्टेशंस को इतना मत बढ़ाएं, क्योंकि जब आपकी एक्सपेक्टेशंस टूटेंगी तो इसका बहुत दुख होगा आपको। इस बात को अंडरस्टैंड करें कि फाइवर पर अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे आपको काम मिल सकता है ऐसा नहीं है, लेकिन 99% चांसेस है कि जो बंदा यहाँ पे न्यू चाहता है उसको काम नहीं मिलता, क्योंकि एक रश बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना। क्लाइंट्स कम हैं, बेचने वाले ज़्यादा हैं, और क्लाइंट्स ने भी डेफिनेटली ये देखना है कि पुराना बंदा कौन सा है, जिसके रिव्यूज़ ज़्यादा हैं, जिसने काम अच्छा किया है, उसको वो ऑर्डर देता है। तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा फ्रीलांसिंग करने के लिए। अगली वीडियो में आप किस स्किल के बारे में जानना चाहते हैं, नीचे कमेंट लाजमी करें ताकि हम आपको उसके साथ प्रॉपरली गाइड कर सकें। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी फ्रीलांसिंग प्रोफाइल, गिग्स या लिंक्डइन प्रोफाइल को रिव्यू करें, या किसी भी किस्म का आप अपना फ्रीलांसिंग का वर्क रिव्यू करवाना चाहते हैं, तो आपने इसी वीडियो के नीचे कमेंट करना है रिव्यू माय फ्रीलांसिंग प्रोफाइल। इंशाल्लाह हम आपको रिप्लाई भी करेंगे और आपका जो काम होगा उसको रिव्यू भी करेंगे, आपके प्रोफाइल को भी रिव्यू करेंगे। सो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को उन लोगों के साथ लाजमी शेयर किया करें जिनको इसकी नीड है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।